हे गार्डनर्स, ये किचन वेस्ट आपके गार्डन को और भी ब्यूटीफुल बना सकता है। बस आपको किचन वेस्ट को प्रोसेस करने का तरीका सीखना होगा। मैं अपने कई सारे वीडियो में आपको पौधों में कंपोस्ट ऐड करने के लिए कहती रहती हूँ और कंपोस्ट आप अपने घर पे किचन वेस्ट से भी तैयार कर सकते हैं। इवन आप में से कई सारे लोगों ने घर पे किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का ट्राई भी किया होगा, लेकिन उन्हें कई सारे प्रॉब्लम आए होंगे और बहुत बुरी स्मेल भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बिना स्मेल के एक काफ़ी अच्छा कंपोस्ट और काफ़ी जल्दी बनाने का तरीका बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मार्केट में किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने के लिए कई सारे अलग अलग तरह के सेटअप अवेलेबल हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक सेटअप बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह के टेराकोटा पॉट की। मिट्टी का गमला ही ले कंपोस्ट तैयार करने के लिए अगर आप प्लास्टिक बकेट में कंपोस्ट तैयार करेंगे तो उसमें थोड़ा स्मेल रह ही जाता है। मैंने जो टेराकोटा पॉट लिया है इसका डेप्थ 10 इंचेस है और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 12 इंचेस। आप पॉट इससे बड़ा या छोटा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। फीलिंग्स डालने से पहले आप पॉट के ड्रेनेज होल को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर वो काफ़ी छोटा है या बंद है तो उसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि अंदर का मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट ना हो जाए। ड्रेनेज होल बंद ना हो जाए इसके लिए आप कुछ पेबल्स ड्रेनेज होल पे ज़रूर रख दीजिए। इस कंपोस्टिंग पॉट में आपको सबसे पहला लेयर डालना है मिट्टी का या फिर पहले से बने हुए कंपोस्ट का। ये लेयर की ऊंचाई लगभग 1 इंचेस होगी। इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि इसमें जो पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी में या फिर कंपोस्ट जो आपने यूज़ किया है वो किचन वेस्ट को कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं और आपका कंपोस्ट जल्दी तैयार हो जाता है। दूसरा लेयर आपको सूखी हुई चीज़ों से बनाना है। चाहे तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कर लीजिए या फिर आप सूखे हुए पत्ते यूज़ कर सकते हैं। सूखे हुए पत्ते मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। न्यूज़पेपर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास सूखे हुए बहुत सारे पत्ते अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इस लेयर से फ़ायदा ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए एक बेस मिल जाता है और दूसरा कंपोस्टिंग यूनिट में जो मटेरियल है वो अप्रोप्रिएटली मॉइस्ट रहता है, जिससे कि बैक्टीरिया फंगस अच्छे से ग्रो हो सके, उन्हें ग्रो होने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके। सूखी चीज़ों के लेयर के ऊपर आपको गीले चीज़ों का लेयर डालना है, जिसमें आप किचन वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन में लॉन है तो वहाँ पे हरी घास की कटिंग भी आप इसमें डाल सकते हैं किचन वेस्ट के साथ। गमले में अच्छी कंपोस्टिंग के लिए आप ध्यान रखिए कि गीले और सूखे लेयर दोनों की ऊंचाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर हो और इसी तरीके से आपको सूखा लेयर और गीला लेयर को 3-4 बार और रिपीट करना है। 4 बार सूखा और गीला लेयर रिपीट करने के बाद एक आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करना है ताकि आपका कंपोस्ट नॉर्मल टाइम से जल्दी बन जाए। आपको इस कंपोस्टिंग पॉट में कंपोस्ट या फिर आधा बना हुआ कंपोस्ट डालना है। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम कंपोस्ट बना रहे हैं तब तो आप मार्केट से कंपोस्ट खरीद के लाके इसमें डाल सकते हैं और अगर ये आपका दूसरा लॉट है तो पहले लॉट से थोड़ा भाग निकाल करके आप यहाँ पे एक लेयर बना सकते हैं लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का और इस लेयर के ऊपर आप फिर से गीला लेयर और सूखा लेयर इन दोनों को 3 से 4 बार रिपीट कर लीजिए। जैसे जैसे नीचे की चीज़ें डिकम्पोज होती जाती है वैसे ही ऊपर से चीज़ें नीचे जाने लगती है और इसलिए आपके पास एनफ स्पेस रहेगा और अगर आपकी 2 लोगों की फैमिली है तो इस गमले को भरने में कम से कम 1 महीना तो ज़रूर लग जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे करके लेयर्स बनाते जाइए। 3-4 सूखे और गीले लेयर के बाद कंपोस्ट या पार्शियली डिकम्पोज्ड कंपोस्ट का लेयर ज़रूर डालिए। इससे आपका कंपोस्टिंग जल्दी होगा और स्मेल भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें नहीं डालनी है। सबसे पहले तो कोई भी पकी हुई चीज़ें आपको इसमें नहीं डालनी है। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आपको इसमें नहीं डालना है। शुगर नहीं डालना है।
नॉनवेज चीजें नहीं डालनी है। पालतू जानवर अगर हैं तो उसके मल वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं डालने हैं। साथ ही आप कोई भी बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड, ये सारी चीजें इसमें बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि उसमें अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि ईस्ट, जो कंपोस्ट पिट में बनने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में रुकावट पैदा करेगा। इस कंपोस्टिंग पॉट को आप अपने गार्डन के या बालकनी गार्डन के किसी भी लोकेशन में ढक के रख सकते हैं। जब भी कुछ डालना रहे, ढक्कन हटा करके डाल दीजिए। पानी बिल्कुल मत डालिए, और इसे ढकने के लिए भी टेराकोटा प्लेट यूज करने से बेहतर रहेगा। फाइनली ये कंपोस्टिंग यूनिट पूरा भर चुका है और मैं लास्ट गीले चीजों का लेयर डाल रही हूँ। फ्रेंड, जब भी आप कोई सूखा लेयर डालें उसे हल्का दबा दें, क्योंकि जैसे जैसे नीचे चीजें डिकम्पोज होती जाती है, कम होती जाती है, और इसलिए लेयर जो है वो नीचे दबता जाएगा और आप ज्यादा लेयर डाल पाएंगे, आपको एक साथ ज्यादा कंपोस्ट मिल पाएगा। सर्दी के मौसम में गर्मियों के मौसम के मुकाबले ज्यादा फल और सब्जियां आती है, और इसलिए आपका कंपोस्टिंग यूनिट जल्दी भर जाएगा। लेकिन कंपोस्ट बनने में टाइम गर्मी में कम लगता है और ठंडी में काफी ज्यादा। लास्ट गीले चीजों का लेयर बनाने के बाद इसे हल्का मॉइस्ट कर दीजिए, और सबसे लास्ट लेयर आपको बनाना है कंपोस्ट का, जिससे आपने सबसे पहला लेयर बनाया था। ये लेयर आपको मदद करेगा जल्दी कंपोस्ट तैयार करने में, वो भी बिना किसी स्मेल का। और ये काम करना जो मैं अभी कर रही हूँ ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बस मैं ऐਵੇਂ कर रही हूँ। चलिए मैं आपको लास्ट स्टेप बताती हूँ। कंपोस्ट का लास्ट लेयर डालने के बाद उसके ऊपर आप कोई भी टेराकोटा या कोई भी छोटा ट्रे रख दीजिए, और उसके ऊपर आपको एक गमला रखना है। इससे क्या होगा, गमले में आप जब भी पानी डालेंगे थोड़ा पानी ड्रेन आउट हो करके कंपोस्ट में चला जाएगा और चीजें अंदर अच्छे से मॉइस्ट रहेंगी, ज्यादा पानी भी जाने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। लीजिए, लगभग 1 महीने बाद कंपोस्ट बिल्कुल रेडी है। कंपोस्ट कितने टाइम में रेडी होगा ये डिपेंड करता है कौन सा मौसम है। बारिश के मौसम में, गर्मियों में कंपोस्ट जल्दी तैयार हो जाता है, जबकि ठंडी में ज़्यादा टाइम लगता है। बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में ऊपर का लेयर भी अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है और कंपोस्ट पूरा रेडी हो जाता है, जबकि ठंड के मौसम में कम से कम 45 से 50 दिन आपको लग सकते हैं। अगर आप बारिश के मौसम में कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए बारिश का पानी हर बार कंपोस्ट पिट में ना जाए, क्योंकि इससे पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी लीच हो जाते हैं और आपके कंपोस्ट की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको अंदर का मटेरियल दिखा दूं, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जो होगा कंपोस्ट को ड्राई करके स्टोर करना। बने हुए कंपोस्ट के लेयर के नीचे जो लेयर हमने ग्रासेस और किचन वेस्ट का डाला था वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो गया है, और आप बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बने हुए इस कंपोस्ट को या तो आप तुरंत यूज कर लीजिए, या फिर स्टोर करने से पहले अच्छी तेज धूप वाली जगह पे उसे लगभग 1 दिन के लिए ड्राई कर लीजिए। और बस रेडी है घर पे ही घर की चीजों से बना हुआ कंपोस्ट। जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताए उन्हें आप जरूर फॉलो करिए। प्लास्टिक बकेट आप बिल्कुल भी यूज मत करिएगा कंपोस्टिंग के लिए, टेराकोटा पॉट बेस्ट होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक और कंपोस्टिंग पे वीडियो किया है जिसमें मैंने प्लांटेड टाबर में कंपोस्ट तैयार किया है। वो मेथड आप यूज कर सकते हैं अगर आपको प्लास्टिक बकेट में कंपोस्टिंग करनी हो तो। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आप भी इस तरीके से कंपोस्ट बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में आपका रिजल्ट, आपका एक्सपीरियंस लिखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ। प्रकृति's गार्डन साइनिंग ऑफ।